विनती है नाथ हमारी, और जो आज्ञा होई चंद घुटनों के बल खड़े हो गए। हे महाराज, मैंने अपनी प्रजा ये पुत्र के बराबर मानी, इसे कभी कष्ट मत देना, कभी इसे दुख मत देना। मेरी प्रजा के नर नारी इन्हें रखियो सदा सुखारी। रही बात हमारी, तुम्हारे जैसे संतों का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा, हमेशा फलते फूलते रहे। हरिचंद ने कहा, विश्वामित्र कहने लगा, हरिचंद हमें आज्ञा दे रहे हो, ये आदेश, ये प्रजा मेरी है, और हम चाहे से दुखी रखे या सुखी रखे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। हमें 60 भार सोने से मतलब है। क्या तुम हमें 60 भार सोना दे सकते हो? बोले हाँ। तो इस भेष में नहीं, फिर बोले ये वस्त्र उतारो, पीत वस्त्र धारण करो। आज महाराज हरिचंद ने वस्त्र उतारे, मैया तारा का सारा श्रृंगार उतर गया। वो बालक 5 वर्ष का रोहितास केवल एक लगोटी में जा रहा था। उस समय अयोध्या वालों ने जब देखा है तो फूट फूट के रोने लगे हैं। ये मालूम पड़ रहा था जैसे किसी इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाती है। राजा पर केवल धोती है, बेटा पे सिर पर मैया तारा का श्रृंगार छूट गया। पुत्र रोहितास लगोटी में आ गया। हरिचंद केवल एक अचला पीरा शरीर से बांध लिया। बारे समय केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पे केवल धोती है, बेटा पे सिर पर धोती है।
भैया तारा जब आगे को बढ़ी है, तारा की दासी थी, वो दासी पास में आ गई, महारानी की कलाई पकड़ कर रोने लगी है। बहन क्या जा रही है? तुम बिना कहते रहूंगी घर अकेली, और किन से अपने मन की कहूंगी सहेली। मेरी बहन तुम बिना हर नहीं जी पाऊंगी, अरे रोए रोए की आज सखी में तो मर जाऊंगी। सोई रोवत देख दासी तुम महारानी रोने लागी है। ब्रजेश रोवत देख दासी तुम महारानी रोने लागी है। दासी को देख के महारानी रोने लगी है। तारा ने समझाया, आगे चले हैं, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया है। महाराज हरिचंद के मुख से बात निकली है, मेरी जन्मभूमि अब तक मैं रहा, लेकिन अगर जिंदा बचा तो मैं दोबारा मैया तेरे पास फिर आऊंगा। महल के गंगूरा नीचे को झुक गए महाराज हरिचंद। रानी तारा वो 5 वर्ष का बालक रोहितास को लेके जब चले हैं, आगे आगे ब्राह्मण देव जा रहे थे। थोड़ी दूर चल पाए और अब थोड़ी दूर चल पाए हैं, रोहितास को प्यास लगी है तो कहने लगा, मैया मुझे प्यास लग रही है। ब्राह्मण देव ने हाथ में जो कमंडल था वो कमंडल रोहितास की तरफ किया, लाला ये पानी पी लो। हरिचंद का वो पुत्र रोहितास कहने लगा, ब्राह्मण देव आप तो ज्ञानी है, आप ये पानी की बात हमसे कर रहे हो? अरे हम तो तुम्हारे कर्जदार पहले से हैं, अगर तुम्हारे कमंडल का पानी पी लिया तो ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाएंगे। महाराज हरिचंद ने तारा से कहा, तारा पुत्र की कलाई पकड़ो, आगे चली आओ। आज अब चले हैं तीनों प्राणी, आरे छोड़ी चले रजधानी, हरे अपनी छोड़ी चले रजधानी, अपनी छोड़ी चले। महाराज हरिचंद जा रहे हैं। बारिश समय एक दिन वो था जिस दिन दुल्हन बन के रानी तारा आई, उस दिन से चौखट को नहीं देखा। और आज मैया तारा जंगल में नंगे पैर जा रही है। अरे छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले अरे हरिचंद ने सत नहीं छोड़ो, अरे तारा पति ने मुख नहीं मोड़ो, अरे भेज सती की ठानी, अपनी छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले। आज महाराज हरिचंद चलते हुए जा रहे थे, थोड़ी दूर और चल पाए हैं, उस लाला पे चला नहीं गया।
नेत्र बंद हो गए, जमीन पे गिर पड़ा। मैया तारा रो के बोली, महाराज क्या कर रहे हो? एक ही मेरा पुत्र है, वो भी मारा जा रहा है। हरिचंद कहने लगे, रानी तारा, चाहे तुम मर जाओ या तुम्हारा बेटा मर जाए, हमें से कोई मतलब नहीं है। मैंने तुमसे कहा है तारा, अपने पुत्र को गोद में लेके चली आओ। क्यों हमारी बनी बनाई बात पर रानी तारा मेरी बात बिगाड़ रही हो? महाराज हरिचंद समझाने लगे, तारा कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी तारा, क्यों मेरी बनी बात पे पानी गिर रही है? चलिए आओ। धर्म की हुई हानि कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी। रानी ले बेटा को गोद आगे खींची लगाए, तारा ले बेटा को गोद आगे खींची लगाए। महाराज हरिचंद रानी तारा से कहने लगे, भद्रे पुत्र को गोद में ले लो, चलिए आओ। मैया तारा ने लाला को